वेलकम यू ऑल, जूप लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस रिस्क। सो अगर इसका हम डेफिनेशन देखें, सो बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट इन कंडक्टिंग ऑफ अ बिजनेस। ठीक है। सो बिजनेस रिस्क बेसिकली आप प्रोबेबिलिटी कह सकते हो, हाँ, या पॉसिबिलिटी कह लो। बिजनेस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। ठीक है, या तो लॉस होगा या फिर अगर प्रॉफिट भी हो सकता है, बट हो सकता है कि प्रॉफिट इनएडिक्वेट अमाउंट में हो, मतलब कि आपने जितना सोचा है कि भाई मेरे को 20% नेक्स्ट ईयर मेरे को 20% प्रॉफिट जनरेट करना है, आपने टारगेट रखा है कि 20% प्रॉफिट जनरेट करने का, हो सकता है कि आप उतना ना जनरेट कर पाओ, उससे कम हो सकता है या बहुत कम भी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक्यूरेट जरूरी नहीं कि एक्यूरेट आप कर पाओ। हाँ, हो सकता है कि उससे ज्यादा भी आप कर सकते हो प्रॉफिट जनरेट। ठीक है। या फिर एकदम लॉस ही हो जाए, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट ना काफी डायनेमिक है, काफी डायनेमिक है। ठीक है। इसीलिए और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। बिजनेस 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 है ना, अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट से भरा पड़ा है। ठीक है। मतलब ऑल ऑफ अ सडन, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है। पता चला गवर्नमेंट ने कोई नया पॉलिसी निकाल दिया। हाँ। सो आप जो, हो सकता है आप जो प्लान करके रखे थे, सो अब उस अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर सकते। ठीक है। तो ऐसा होता है बिजनेस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस। ठीक है। सो जो पहला पॉइंट है, क्रिएशन एंड ट्रांसफर ऑफ यूटिलिटीज। जैसे कि वहां लिखा हुआ है, बिजनेस क्रिएट्स एंड ट्रांसफर यूटिलिटीज बाय मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि हम लोग ने पहले वीडियो में भी हम लोग ने देखा था, जो एकदम पहला वीडियो था, मतलब कि उसमें हमने हमने पढ़ा था कि बिजनेस यूटिलिटीज कैसे क्रिएट करती है। ठीक है। सो बाय मींस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, बिजनेस यूटिलिटीज क्रिएट करती है। ठीक है। एंड ट्रांसफर ऑल्सो, मतलब वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये दो चीज के थ्रू बिजनेस जो है यूटिलिटीज क्रिएट करती है। अच्छा, यूटिलिटीज मतलब क्या हुआ? यूटिलिटीज मतलब बेसिकली वैल्यूज आप कह सकते हो। ठीक है, वैल्यू क्रिएट करना। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा आगे और डिस्कस करेंगे, तब और समझ में ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है। सो जैसे क्या होता है ना कि प्रोडक्शन जो है वो कंसर्न होता है, प्रोडक्शन इज कंसर्न विद द चेंजिंग द फॉर्म्स ऑफ गुड्स। ठीक है, प्रोडक्शन जो है वो गुड्स का फॉर्म चेंज करने में कंसर्न होता है, उसको उससे मतलब होता है। ठीक है। सच एज, जैसे कि मतलब रॉ मटेरियल होता है ना, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में तब्दील कौन करता है? प्रोडक्शन के थ्रू ही आप रॉ मटेरियल से आप फिनिश गुड्स में आप कन्वर्ट कर पाओगे कोई भी चीज। जैसे कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में भी हम लोग ने देखा था, मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो आई गेस। ठीक है। सो उसमें हमने देखा था वो बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स एक्टिविटी वाला वीडियो। उसमें हमने देखा कि एक फार्मर है, ठीक है, वो कॉटन कल्टीवेट कर रहा है। तो कॉटन बेसिकली आप काइंड ऑफ आप रॉ मटेरियल भी कह सकते हो। ठीक है। अब कॉटन रॉ मटेरियल है, अब टेक्सटाइल मिल्स क्या कर रहा है? टेक्सटाइल मिल्स उस कॉटन से वो फैब्रिक बना रहा है। ठीक है। और टेलर, दर्जी क्या कर रहा है? दर्जी भाई साहब उस फैब्रिक से वो शर्ट बना रहा है। ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि हर एक स्टेज में ना उसका एक अपना वैल्यू क्रिएट हो रहा है कि नहीं? हर एक स्टेज में यहां पर वैल्यू क्रिएट किया जा रहा है। सो प्रोडक्शन इज कंसर्न विद चेंजिंग द फॉर्म्स ऑफ गुड्स। ठीक है, दैट इज चेंजिंग अ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ठीक है। और हाँ, असेंबलिंग, असेंबलिंग मेनी पार्ट्स टू मेक समथिंग। ठीक है, वो भी प्रोडक्शन का भी पार्ट है एक तरह से, समझिए। ठीक है। आप ये मत समझिए कि जैसे कि बहुत सारी फैक्ट्रियां होती है, वो ऑटोमोबाइल, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हम बता रहे हैं कि उसमें क्या होता है ना, बहुत सारे फैक्ट्रियां होती है ना, वो जरूरी नहीं कि हर एक एक्सेसरीज कार का बनाती है। हाँ, या फिर आप मोबाइल में भी आप देख सकते हो, स्मार्टफोन में भी, या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी बनता है, वो बेसिकली वो सब जो एक्सेसरीज जो होती है ना, वो पहले से बन के आती है। ठीक है। और फिर एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर फैक्ट्री में वो सब, वो सारे एक्सेसरीज को असेंबल किया जाता है, तब जाकर के एक वो फिनिश गुड्स बनता है। जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका कार हो गया, ठीक है, बाइक्स हो गया, जो भी है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर या थ्री व्हीलर, जो भी है। ठीक है। सो इसमें असेंबलिंग भी पार्ट है प्रोडक्शन का।
ये याद रखिएगा, असेंबलिंग भी पार्ट है प्रोडक्शन का, क्योंकि असेंबलिंग भी एक वैल्यू जनरेट कर रहा है। सपोज आपका कोई सपोज मतलब आपका कार खराब हो जाता है, ठीक है। अब आप कार को मैकेनिक के पास लेके जाते हो, ठीक है। अब वो पूरा कार का पार्ट पुर्जा खोल करके कार को ठीक कर देता है, ठीक है। हाँ, लेकिन पार्ट पुर्जा अभी तक वो लगाया नहीं है, जो भी एक्सेसरीज वो खोला था वो लगाया नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे तो उसको नहीं चला सकते, अब उसका तो वैल्यू गिर गया, ठीक है। तो अब वो वैल्यू कैसे उसका फिर से आप मतलब उसको आप यूज कैसे कर पाओगे, उस कार को आप यूज कैसे कर पाओगे। मैकेनिक को आप बोलोगे कि यार फिर से आप जो भी आप पार्ट पुर्जा अलग किए तो उसको फिर से असेंबल करो, ठीक है। तभी ना आप उसका बेनिफिट ले पाओगे, यानी कि वैल्यू आप ले पाओगे, यानी कि उसका यूटिलिटी फिर से वो वापस आ जाएगा, ठीक है। इसलिए असेंबलिंग भी बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, वो भी एक काइंड ऑफ मतलब वो भी एक प्रोडक्शन का ही पार्ट है असेंबलिंग, ठीक है। सो असेंबलिंग प्रोडक्शन में आपका सिर्फ चेंजिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स नहीं होता है, मतलब असेंबलिंग मेनी पार्ट्स भी टू मेक समथिंग लाइक मतलब फाइनल स्टेज तक जो लेके जाता है असेंबलिंग में, तो वो भी एक उसका भी अपना एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया क्रिएशन का, ये जो पहला पॉइंट में जो क्रिएशन था, अब वो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज का बात हो गया। अब ट्रांसफर यूटिलिटीज क्या है वो आगे पढ़ते हैं। The process of production is complete only when goods or services have reached the person who want to use them by paying value for the same, ठीक है। अब प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट कैसे होगा, ये तभी कंप्लीट होगा जब आपका जो टारगेट कंज्यूमर है उस तक आपका जो प्रोड्यूस गुड्स है उस तक पहुंचेगा, उन तक पहुंचेगा, तभी जो ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है कंप्लीट होगा, ठीक है। अब ये पॉसिबल कैसे है, ठीक है। हाउ टू मेक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पॉसिबल, अब ये कैसे पॉसिबल होगा। सो इट कैन बी पॉसिबल थ्रू कमर्शियल सर्विसेज। अब यार कमर्शियल सर्विसेज में क्या क्या आ जाता है, ट्रांसपोर्ट आ जाता है, वेयर हाउसिंग आ जाता है, ठीक है, ट्रेड आ जाता है, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे है, देखो ट्रांसपोर्ट रेंडर्स प्लेस यूटिलिटी टू गुड्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट प्लेस यूटिलिटी रेंडर करता है जो तुम्हारे जो गुड्स जो आपने प्रोड्यूस किया है उनको। थोड़ा समझ नहीं आएगा बताते हैं, रेंडर मतलब हो गया प्रोवाइड करना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट रेंडर यानी कि प्रोवाइड प्लेस यूटिलिटी, मतलब कि आपको अपना जो गुड्स बेचना, भाई आपको जगह चाहिए बेचने के लिए ना, आप घर बैठे तो नहीं बेचोगे, आपको एक मार्केट प्लेस चाहिए, ठीक है। सो आप मतलब आप मार्केट प्लेस तक आप अपने गुड्स को कैसे पहुंचा पाओगे, सो थ्रू ट्रांसपोर्ट ही, ठीक है। ट्रांसपोर्ट रहेगा तभी तो आप पहुंचा पाओगे अपने गुड्स को मार्केट प्लेस में जहां पर आपके गुड्स का डिमांड ज्यादा है। अब आता है आपका वेयर हाउसिंग, ठीक है। समझो कि वेयर हाउस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। अब प्रोड्यूस जैसे ही मार्केट में ऑल ऑफ अ सडन डिमांड अराइज हो रहा है और आप ऑल ऑफ अ सडन तुरंत फटाक से आप प्रोड्यूस कर रहे हो और मार्केट में वो अपने गुड्स को लेके चले जा रहे हो, तो क्या ये पॉसिबल है, मतलब इन रियलिटी क्या ये पॉसिबल है, नहीं है ना, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट में डिमांड अचानक से मतलब कभी भी कैसा भी डिमांड हो सकता है, कभी ज्यादा हो कभी कम हो, ठीक है। सो वेयर हाउस होने से क्या होता है ना कि आप अपने गुड्स को प्रोड्यूस करते हो और वहां पर वेयर हाउस में आप स्टोर करते हो। सो जैसे ही मार्केट में डिमांड अराइज होता है, चाहे वो जैसा भी डिमांड हो, चाहे कम हो या ज्यादा हो, आप आराम से वेयर हाउस में जो आपका जो प्रोड्यूस गुड्स आप जो स्टोर करके रखे हो वहां से आप मार्केट में छोड़ दो, सप्लाई कर दो, ठीक है। सो इसलिए वेयर हाउस का भी एक अपना अलग इंपॉर्टेंस है। अब आता है ट्रेड। ट्रेड रेंडर्स एक्सचेंज यूटिलिटी टू द गुड्स जो आपने प्रोड्यूस किया, ठीक है। मतलब कि अगर सपोज मतलब भाई बेचने के लिए कोई तो चाहिए ना। सो ट्रेड्स में क्या होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं, हाँ, चाहे वो रिटेलर हो होलसेलर हो, सो आपके गुड्स को जो आपने गुड्स प्रोड्यूस किया उसको बेचते हैं ट्रेडर्स, इसीलिए बोला गया है ट्रेड रेंडर्स एक्सचेंज यूटिलिटी, यानी जब होलसेलर कह लो या रिटेलर कह लो, ठीक है, जब आपकी गुड्स को बेचता है तो वो इन रिटर्न वो पैसा चार्ज करता है, मतलब फॉर अ प्राइस वो बेचता है, मतलब फ्री में तो आपका गुड्स को बेचेगा नहीं, तो पता चला वो भी घाटा में आप भी घाटा में, ठीक है। सो वो इन एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है, वो बेचता है, ठीक है, उसमें अपना वो प्रॉफिट रखता है, अपना वो प्रॉफिट जनरेट करता है और आपका भी प्रॉफिट जनरेट करता है, ठीक है। सो ये जो कमर्शियल सर्विसेज है, हाँ, इसके थ्रू ही आप अपना जो गुड्स है वो टारगेट कंज्यूमर तक या कस्टमर तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट है गुड्स एंड सर्विसेज। अब बिजनेस डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, जाहिर सी बात है बिजनेस जो है वो डील करेगा गुड्स एंड सर्विसेज में ही डील करेगा।
गुड्स में भी कंज्यूमर्स गुड्स और प्रोड्यूसर्स गुड्स, ठीक है। अब ये कंज्यूमर्स गुड्स क्या है और प्रोड्यूसर्स गुड्स क्या है वो देखते हैं। सो कंज्यूमर्स गुड्स वो गुड्स जो इमीडिएट कंजप्शन में जो कंज्यूमर इमीडिएट कंज्यूम करते हैं। जैसे क्या हो सकता है, फूड स्टफ्स, खाने पीने के सामान, ड्यूरेबल्स गुड्स लाइक क्लोथ हो गया, शूज हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब जो इमीडिएट कंजप्शन में काम आता है। अब प्रोड्यूसर्स गुड्स क्या हो गया, प्रोड्यूसर्स गुड्स हो गया, प्रोड्यूसर गुड्स को हम लोग कैपिटल गुड्स भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। और विच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर्स गुड्स, ठीक है। प्रोड्यूसर गुड्स ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर्स गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो यानी कि मशीन्स के थ्रू हम लोग यार कंज्यूमर गुड्स का मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं मशीन्स के थ्रू। मशीन्स काम आता है, टूल्स काम आता है, इक्विपमेंट्स काम आता है, एक्सेट्रा, है कि नहीं। सो और मतलब इसका एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा कि कंज्यूमर्स गुड्स और प्रोड्यूसर्स गुड्स के ऊपर। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट के ऊपर। सो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर रेगुलर एंड रिकरिंग ट्रांजेक्शंस। सेल, transfer or exchange of goods and services in the case of a business must involve regularity of transactions, ठीक है। मतलब काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन फिर से हम समझ इसको, मतलब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग, ठीक है। सपोज आपका एक फ्रेंड है, उसको अपना फोन बेचना है, ठीक है। फोन या फिर समझिए कार बेचना है, ठीक है। उसने आपको कांटेक्ट किया कि भाई सुन यार, मेरे को अपना फोन सॉरी कार बेचना है, तो भाई बिचवा दे, हाँ, क्योंकि मेरे को पैसा का अर्जेंट नीड है। हाँ, और वो बोला कि और तू अपना कुछ परसेंट हिस्सा रख लेना, तू बस मेरा बेचवा दे। हाँ, तो आप क्या करते हैं, आप आपके नजर में कोई रहता है कि हाँ, जिसको सेकंड हैंड कार उसको लेना रहता है, तो आप उससे अपने दोस्त को मिलाते हो, ठीक है, और आप अपने कार को अपने दोस्त के कार को बेचवा देते हो, ठीक है। तो उस और आप अपना हिस्सा भी रख लेते हो, ठीक है। तो ये बिजनेस नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, अगर आप यही अगर लेकिन आपका ये मतलब आप ये रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, हाँ, मतलब कि सारे लोग या जान पहचान के या फिर कोई भी आप मतलब जो जानता है कि हाँ आप कार का मतलब कार बिचवाते हो, सेकंड हैंड कार का डील करवाते हो, ठीक है। हाँ, और लोग लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, हाँ, आपको अपना हिस्सा देते हैं, और ये रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, तब वो बिजनेस है। बट अगर ये एक बार हुआ है तब वो बिजनेस नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने फोर्थ पॉइंट में। सो सो फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट मोटिव। सो बिजनेस का प्राइम मोटिव क्या होता है, टू जनरेट प्रॉफिट। और वो कैसे होगा, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और ये प्रॉफिट मोटिव वाला जो है ना, ये हमने पूरा अच्छे से डिस्कशन किया अपने लास्ट 2 वीडियोस में। उसका लिंक मैंने दे रखा है, राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर में आपको दिख जाएगा, वहां पर आप क्लिक करोगे तो वो 2 वीडियोस आप लोग देख सकते हो वहां से, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, विच इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क बियरिंग इज अ प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द ओनर ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। मतलब किसी भी बिजनेस के ओनर का प्रिंसिपल फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, रिस्क बियरिंग, ठीक है। रिस्क इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। बिजनेस है तो रिस्क है, रिस्क है तो खैर रहने दो, ठीक है। तो आज का डिस्कशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फीचर्स, टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, ठीक है। इस वाले वीडियोस में हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि खामखा ये वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।